जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिस शासन की अधीनता स्वीकार करने वाला, जिस शासन की पावन शरण को प्राप्त करने वाला, जिस शासन के सिद्धांतों को स्वीकार करने वाला, जिस शासन के सूत्रों के आधार पर अपना जीवन जीने वाला संसार का प्रत्येक भव्य प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। इसलिए हम और आप सभी श्री जिनेंद्र भगवान श्री जिनवाणी और नृगंत गुरुओं के पाद मूल में बैठकर शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। यह जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, राष्ट्रीय पर्व है आज। राष्ट्रीय पर्व आप भी मनाने के लिए उत्सुक हैं। अभी आपने ध्वज आरोहण करके इस सभा का प्रारंभ किया और एक बालिका ने देश हित, समाज हित, धर्म हित, प्राणी मात्र के हित में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उसके उपरांत आपने माननीय पंकज जी आदर्श नगर जयपुर, जो लाहौर पाकिस्तान से जयपुर में शिफ्ट हुई, किस प्रकार वहाँ से जिनालय को लाई, जिनवाणी को लाई, उन्होंने अपना अनुभव, अपनी बुजुर्गों का अनुभव बताया। क्या परिस्थिति थी उस समय। इसके उपरांत पुणे हमारे भरत भाई दहीसर, उन्होंने जैन दर्शन से अनुस्यूत संस्कारों को, अपनी भावों को एवं जिन शासन की प्रभावना और कर्तव्यों का पालन कैसे करें, इस संबंध में अपनी विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय पर्व है आज। राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपनी निष्ठा, भक्ति और शक्ति के अनुसार मनाना चाहिए। जैन पर्व होते हैं, उन जैन पर्वों को जैन समुदाय मनाता है। हिंदू पर्व होते हैं, हिंदू जन उन्हें उत्साह के साथ संपन्न करते हैं। सिख, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम समाज में भी पर्व मनाए जाते हैं। वे समाज अपने पर्वों को अपने रीति रिवाज के अनुसार संपन्न करते हैं। राष्ट्रीय पर्व किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, आमनाय विशेष, वर्ण विशेष, प्रांत विशेष, भाषा या जीवन शैली विशेष से संबंधित नहीं है। ये राष्ट्रीय पर्व समग्र राष्ट्र में बड़ी उत्साह, उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाना चाहिए। हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में, यहाँ पर आपके प्रशांत महासागर से लेकर के और पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उधर बंगाल की खाड़ी, इतने समग्र भारतवर्ष में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी जिले हैं, नगर हैं, शहर हैं, ग्राम हैं, मोहल्ले हैं या छोटी छोटी बस्ती है,
वे सभी उत्साह के साथ अपने देश की गरिमा, गौरव, महिमा का भान करें। देश की स्वतंत्रता, अखंडता सदैव बरकरार रहे, इस प्रकार का पुरुषार्थ करें। सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और मर्यादा के सांचे में ढला हुआ यह भारत देश अनेकता में एकता का संदेश देता हुआ, ये देश जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अनेक प्रकार की वेशभूषा है, जिसमें अनेक प्रकार का खान पान है, जिसमें अनेक प्रकार का व्यवहार है, किंतु इसके बावजूद भी ये भारत देश विश्व के गली में शोभायमान हार की तरह से सुशोभित है। जैसे कोई भी हार होता है उसमें रत्न होती, हीरा, पन्ना, नीलम, बैडूरमणि इत्यादि रत्न उपरत्न से सुशोभित होता है। ऐसे ही ये भारतवर्ष अनेक प्रकार की संस्कृतियों से सुशोभित, मान मर्यादा सभ्यता से समन्वित, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अनुप्रेरित यह भारत विश्व का गुरु होने के लायक है। विश्व के अन्य किसी देश में विश्व गुरु होने की सामर्थ्य नहीं, किंतु भारत में जो विशेषताएं हैं वह विशेषता अन्य देशों में संभव नहीं। आध्यात्म विद्या का सूत्रपात भारत देश से हुआ, सभी तीर्थंकरों का जन्म भारत देश में हुआ, भारत देश में धर्म प्रचारकों का जन्म हुआ, भारत देश में देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का जन्म हुआ। भारत वह देश है जो केवल और केवल सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है और सबको जीने की कला सिखाता है। महानुभाव, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 इसका निर्णय हुआ तिरंगा झंडा का, और 15 अगस्त 1947 में इसका आरोहण हुआ। 1857 से क्रांति प्रारंभ हुई मेरठ उत्तर प्रदेश के जिले से। वह क्रांति की अग्नि निरंतर जलती रही। लगभग 90 वर्ष तक देश के कितने युवा और युवतियों ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता की महायज्ञ में अपना धन, अपना तन और अपना स्वजन परिजन जो कुछ समर्पण करना पड़ा किया। उस समय सबके मन में एक ही आग धधक रही थी, हम गुलाम बन करके नहीं रहेंगे। यद्यपि गुलामी भी हमारी भूल से प्राप्त हुई, जिस समय राजाओं के राज थे, और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, व्यापार के उद्देश्य विदेशी लोगों ने आकर के अपने पैर जमा लिए और राजाओं को एक राजा की प्रशंसा करके दूसरे राजा से लड़ा दिया और फूट डाल करके वे राज्य करते रहे। स्वतंत्रता हमारा अनादि निधन अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं, अनादि निधन अधिकार है। हमारी आत्मा भी कर्मों के बंधन में बंधी है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन कर्मों के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त करना है। कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा के शिखर पर रत्नत्रय का तिरंगा झंडा फहराना है। उस रत्नत्रय के तिरंगे झंडे में धर्म चक्र का प्रतीक, 24 तीर्थंकर के प्रतीक जिसमें 24 लकीरें हैं, उससे समन्वित 24 तीर्थंकरों ने जो धर्म सिखाया अपनी आत्मा में आरोपित करना है। यह यदि हमने अपनी आत्मा के लिए कर लिया तो हमारी आत्मा कभी भी फिर पराधीन न हो सकेगी। देश की गुलामी की जंजीरें काटी, चाहे उन्हें काटने के लिए प्राण निछावर करने पड़े,
चाहे अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ा, किंतु अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। देश पर जब जब संकट आए उस समय देश के शासकों ने तब तब देश की रक्षा की, देश की अस्मिता को खंडित नहीं होने दिया, देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाई, चार चांद लगाए। चाहे कलिंग चक्राधिपति सम्राट खारवेल रही हो, चाहे अजातशत्रु कुलिक रही हो, चाहे अन्य अन्य शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक रहे हो, चाहे सम्राट अमोघ वर्ष रही हो, चाहे और अनेक जैन शासक रही हो, उन्होंने अपनी मर्यादा की हमेशा रक्षा की। महानुभाव, जो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहना जानता है, अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करता, वह जीवन में कभी पराधीन नहीं होता। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, इसलिए रावण ने उसका अपहरण कर लिया। जो कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करता है, निस्संदेह संकटों को और बंधनों को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय पर्व मनाते समय ये भी हमें भान होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं, नीचे हरा रंग, बीच में सफ़ेद और ऊपर केसरिया। इसका अर्थ यूँ तो आप सब जानते ही हैं, हरित वर्ण हरियाली, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। हरित वर्ण आनंद का प्रतीक है, ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है। हरित वर्ण ये विशुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। मध्य में धवल वर्ण ये है शुक्ल लेस्या का धर्म का प्रतीक है, और उसके मध्य में अशोक चक्र यह चिन्ह है। ये संतत्व का प्रतीक है। अशोक सम्राट ने अनेक जगह शिलालेख की स्थापना कराई। दिल्ली में आप कभी गए हों तो कोटला पर शिलालेख अभी भी लगा है, उसमें लिखा है महामत के लिए पूरे भारतवर्ष में दिगंबर नृगंत साधुओं के विहार की व्यवस्था की जाए, कहीं भी उन्हें विहार आदि में प्रतिकूलता न हो। समग्र देश में नृगंत साधुओं का विचरण स्वतंत्र रहे, कहीं कोई प्रतिकूलता हो शासन उनकी व्यवस्था में संलग्न रहे। सम्राट अशोक, जिनके नाम से अशोक चक्र आज तक भारत में विद्यमान है, प्रतीक के रूप में, भारत के चिन्ह के रूप में, भारत की मुद्रा के रूप में, यह अशोक चिन्ह। वो सम्राट अशोक भी जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार भी जैन धर्म के अनुयायी थे, महाराज चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनके तीनों के गुरु महामना चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से इतिहास जानता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वह चाणक्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इतना ही नहीं, चाणक्य ने स्वयं यथाजात दिगंबर दीक्षा लेकर के उपसर्ग शयन करके समाधि को प्राप्त किया। महाराज चंद्रगुप्त ने भी भद्रबाहु स्वामी से यथाजात दिगंबर दीक्षा स्वीकार की, 16 स्वप्न के फल उनसे पूछे और दीक्षा लेकर के वह भी यथाजात दिगंबर संत बने। यद्यपि चंद्रगुप्त नाम के 2 शासक हुए। महानुभाव अशोक भी, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, पहले जैन धर्म के बारे में रुचि नहीं थी, किंतु कलिंग के युद्ध में हिंसा को देख करके मन बदल गया और किसी जैन संत से प्रभावित होकर के उन्होंने हिंसा छोड़ दी। उन्हें यह भी संदेश दिया, क्या ये राज्य आपको स्वीकार है जिसके लिए आपने इतना रक्तपात किया? क्या ये रक्तपात करना उचित था? अशोक की आत्मा रो उठी। उन्होंने कहा, निस्संदेह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, अहिंसा को स्वीकार किया। स्थान स्थान पर अशोक सम्राट के स्तूप स्थापित हुए, सभी भारत की समाज को एक करके उन्होंने राज्य का संचालन किया। महानुभाव, ये हमारा अखंड भारत देश
इसको अनेक बार बांटने का प्रयास किया, कुछ सफल भी हुए देश को तोड़ने वाले। पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था, नेपाल भी भारत में ही था, भूटान भी भारत में ही था, बर्मा देश भी भारत में ही था, बांग्लादेश भी भारत में ही था, इत्यादि। ये अफगानिस्तान भी भारत में ही था, ये सभी भारत में ही थे, किंतु ये अलग हो गए। अभी जो भी भारत है, हमारी भावनाएं न केवल अभी वर्तमान के भारत के प्रति, अपितु जो पूरा भारत था उसके प्रति भी और पूरे विश्व के प्रति हमारी भावना रहती है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख और शांति का अनुभव करे, अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करे। महानुभाव, जब जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देता है, तब तब व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है। चाहे आपके कर्तव्य परिवार के प्रति हैं, जब तक परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे, परिवार आपका व्यवस्थित रहेगा, संगठित रहेगा, समृद्ध रहेगा। यदि स्वार्थ की भावना आ जाती है तो परिवार बिखरने लगता है। जो व्यक्ति परिवार को जोड़ करके रखता है, वह व्यक्ति संभव है परिवारीजनों को चुभता हो, अखरता हो, संभव है, किंतु ऐसे व्यक्ति के बिना परिवार जुड़ता नहीं। आकाश में उड़ते हुए कागज यदि एक पिन का सहारा प्राप्त कर लेते हैं, पिन उन्हें चुभ जाती है, तो वे कागज एक पुस्तक का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चुभने वाला हो, सबको जोड़ करके रखे, उसकी बात बुरी लग सकती है, किंतु यह बात बड़ी भली बात कहते हैं। अच्छे इंसान और अच्छी पुस्तकें जल्दी समझ में नहीं आती, समझने में बहुत देर लगती है। आज पूरे समग्र भारत को जोड़ करके जो रखे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी, देश के शीर्षस्थ नेता या देश की सेवा करने वाले सेवक या अपना समर्पण देश के लिए करने वाले महानुभाव, चाहे भले भी आपको चुभ भी रहे हों, किंतु देश की अखंडता, देश की नेकता और देश की समृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महानुभाव, आज राष्ट्रीय पर्व पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस तरह आप अपने धर्म का पालन करते हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। आत्मा का कल्याण बिना धर्म को स्वीकार किए संभव नहीं है। शरीर की रक्षा करने के लिए आप वस्त्रों को धारण करते हैं, भवन में रहते हैं, मकान हो, फ्लैट हो, झोंपड़ी हो, गुफा हो, कहीं भी रहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए। और ऐसे ही देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर खड़े महानुभाव